अब सारे टूल आज आपने करने हैं इसके एडोब आफ्टर इफेक्ट के, क्योंकि अब मैं जो है ना वो स्टार्ट करवाऊँगा अपना वो प्रीमियर स्टार्ट करवाना है। ये आपको इफेक्ट हो गया, खुल गया। अब यहीं पे वो PNG वाली ले लेता हूँ मैं। ये अब आप न्यू कंपोजिशन में जाइएगा, इसको 10 ही रखिएगा और इसको 920 1080 करके अब आपने इसे काम शुरू करना है। यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए और डेस्कटॉप पे आपका है आई के नाम से किया था, ये आई बार PNG में सेव किया था। हाँ, ये PNG सेव। अब ये आई बार आ गई, अब इसको आप ड्रॉप कर दीजिए यहाँ। तो ये बहुत बड़ी आ रही है, इसको आपने स्केलिंग पे जाके यहाँ से जाने के बाद यहाँ से अंदर स्केलिंग यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए। सब छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि आपको नज़र आए। बस अब आपको इजीली नज़र आएगी चीज़। ये वाला बटन दोबारा दबा दीजिएगा, ये आपको नज़र आ रही। PNG में करने का यही फ़ायदा होता है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते। ये आपके पास सारे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इस पैनल को देख लीजिए, यहाँ पे सारा पैनल आ रहा होता है। अगर ये पैनल नहीं आ रहा है इफेक्ट का, तो विंडो में जाके इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स कंट्रोल 5 दबा दीजिएगा तो इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना है इफ़ेक्ट्स में और ये सारे इफ़ेक्ट्स आ गए। एक एक करके आज अपने सारे इफ़ेक्ट्स करने हैं। एनिमेशन प्रीसेट्स, ये एनिमेशन प्रीसेट्स है। इसमें पहला है बैकग्राउंड पे ब्लॉक्स है। देखिए अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे इसको लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। ये बेसिकली अब यहाँ पर लग तो गया इफेक्ट, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी होती है। आप सारा काम यहीं से करना होता है। बेसिक्स हैं, स्मूथ है, ये देख रहे हैं, ये इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया। अब इसने ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ से देखें आप, ये इसको आप मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें, ये बेसिकली ब्लॉक बना दिया है। ये इसकी ब्राइटनेस से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ये देखें कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, लेकिन ये ज़्यादातर बैकग्राउंड पे होता है क्योंकि ये ब्लैक है, इस वजह से आपको इतना अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके आपने सारा इससे चेक करना है। रेडियस है, आप इफेक्ट लगाते जाइएगा और इसको आपने क्या करना है, इफेक्ट को यहाँ से डिलीट करते जाना, साथ साथ डिलीट भी करते जाना ताकि इफेक्ट डिलीट हो जाए। ये सारे बैकग्राउंड पे लगते हैं। सर्किट है, इसके ऊपर ला के आपने छोड़ दिया, लेकिन सर्किट की नहीं, इस टाइप से सर्किट अप्लाई हो गया। जैसे सर्किट नहीं होता है वैसे सर्किट, इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको ऑपोसिटी कम, देखें ऑपोसिटी आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप कम ज़्यादा हो गया। यहाँ से कलर आप इसका आई बार का चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये यहाँ से मिड टून बढ़ाना चाहते हैं, तमाम इफेक्ट इसके ऊपर लग सकते हैं। फिर मैं जाता हूँ, एक एक करके जब आप सब करेंगे ना तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। इसमें लातादाद इफेक्ट्स हैं, लातादाद। कॉस्मिक पावर है, ये बिल्कुल चेंज कर दिया इसने।
अब इसका आप कंट्रास्ट बढ़ाना चाहेंगे कि देखें कंट्रास्ट बढ़ रहा है, ये किससे बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है कंट्रास्ट। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर नीचे आया, अब दोबारा ये यहाँ से नहीं कीजिएगा, आपने इसको ज़ीरो पे रखना है, असल काम आपका नीचे से होगा। ये कंट्रास्ट है, अब आपने इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे दोबारा आएगा आपका कंट्रास्ट, फैक्टर नॉइस है, ये रहा कंट्रास्ट। अभी कंट्रास्ट मैंने इस वैल्यू पे सेट किया हुआ है, थोड़ा सा आप आगे लेके जाएं और कंट्रास्ट को दोबारा आप बढ़ा देंगे यहाँ से, मैं करने के लिए ये देखिए कंट्रास्ट बढ़ रहा है, फिर दोबारा आप यहाँ पे लेकर आएँ और कंट्रास्ट को यहाँ दोबारा कम कर दें। अब आप अपनी एनिमेशन देख लीजिएगा कैसी तैयार हुई एनिमेशन, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ऑन ऑफ नहीं होती, ऑन ऑफ होती है ना, ऑन ऑफ, ये बिल्कुल वैसी ही मैंने बना दी। थोड़ा रेंडर में टाइम लगेगा आपका। ये देखिए, ये जब ये आ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मूव कर रही है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मूव कर रही है। इसके अंदर सिर्फ कंट्रास्ट नहीं है, इसके अंदर ब्राइटनेस भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी, ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ रही है इसके अंदर। यहाँ से आएंगे, ये देखिए, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये कॉस्मिक पावर कहलाता है। ये बेसिकली इसके ऊपर बैकग्राउंड से आपका कोई भी जो चीज़ है ना, उसके ऊपर बैकग्राउंड इफेक्ट डालता है। ये इसके ऊपर फिर इफेक्ट में जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा दूसरा वाला आ गया जो पहले चल रहा था। अब हमने आ जाते हैं क्रीपी। हर एक को आपने आज चेक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका कंप्यूटर भी स्लो करेगा, लेकिन आपने करना है क्योंकि सारे काम यहीं से हो रहे हैं। ये आ गया क्रीपी, देख रहे हैं ये क्रीपी है। अब क्रीपी पे जब आता हूँ तो ये ओवरफ्लो है, ये देखिए, ये और हो गया सॉफ्ट, ये रैप हो गया, अलाउ HD क्लिप के फॉर्म में आ गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज करें आप, ये देखें, और इसका रेवोल्यूशन भी चेंज कर दें। देखिए रेवोल्यूशन नाइट जैसे नहीं होता, कोई सितारों पे जो इस तरीके से लग रहा होता है, वो तो क्रीपी इफेक्ट देते हैं वो। डायरेक्शन भी चेंज, या हैप्पी न्यू ईयर के अंदर जो इफेक्ट्स आपने देखे होंगे, ज़्यादातर हैप्पी न्यू ईयर्स में इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे देखें, कितने सारे ऑप्शन हैं। ये फ्रैक्चुअल टाइप है, आप फ्रैक्चुअल टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फ्रैक्चुअल टाइप है, अभी इस पर लगा दें फ्रैक्चुअल टाइप, ये लगा दिया और यहाँ पर हमने इसका ऑन कर दिया। अब यहाँ पर हमने आए और फ्रैक्चुअल टाइप हमने चेंज करके स्मेरी कर दिया। अब और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आए और फ्रैक्चुअल टाइप चेंज करके हमने ट्रेन कर दिया। अब चेक करें कैसी लग रही है। रेंडरिंग करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत इफेक्ट्स जो है ना, आपकी रैम काफ़ी खा जाता है। जब कर लेगा तो फिर थोड़ा सा आप उसको डायरेक्ट देखेंगे, बड़ा स्लो कर रहा है। बैठ गया। अब यहाँ से देख लो, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो आप चेंज होते हुए, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं चेंज होते हैं। इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, ये देख रहे हैं, क्योंकि इफेक्ट है, इफेक्ट बहुत टाइम लेता है। अब आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। मैंने इसलिए बैकग्राउंड पे लिया है क्योंकि इस पर आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। डीप कर्टेन है, कर्टेन देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। अगर मैं आज कराने बैठूँ तो ये मुश्किल ही है, लेकिन आपने इसको चेक करना। देखें कितना प्यारा आ गया कर्टेन, इसमें भी श्योरली है, ये देखें, ये है, बहुत अच्छे डायनेमिक। और फिर इसके बाद यहाँ से आप कलर टोन भी इसके चेंज करिए। देखें ये भी चेंज कर सकते हैं, ओवरफ्लो चेंज कर सकते हैं। ये क्लिप, लेकिन सबसे अच्छा क्लिप होता है इसके अंदर। कंट्रास्ट भी आप इसको बढ़ा सकती हैं, कम भी कर सकती हैं कंट्रास्ट, लेकिन जो असल काम होगा वो यहाँ से होगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्टल टाइप, उसको हम कहते हैं फ्रैक्टल टाइप। ये देखेंगे क्लाउडी आ जाएगा, क्लाउडी आ गया। तो अब आप चाह रहे हैं कि सर हम क्लाउडी से थोड़ा चेंज कर दें, तो यहाँ पर वही आएँ आप, फ्रैक्टल टाइप खोलें और यहाँ से इसका एक की फ्रेम लगा दें। यहाँ पे जाने के बाद दूसरा दे दें इसको,